नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की भागलपुर इकाई में हाल फिलहाल में एक बेहद ही महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें तमाम तरह के निर्णय लिए गए हैं, वो भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। आपको बता दें, इस बैठक में राज्य प्रभारी प्रेम सागर कुमार भी मौजूद रहे और ये रणनीति बनाई गई है कि आखिर किस तरह से पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। आपको बता दें, एक तरफ जहां कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से कभी एनपीएस तो कभी यूपीएस जैसे सिगुफे लाए गए हैं। फिलहाल ये साल बिहार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साल माना जा रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और कर्मचारियों के पास एक अच्छा मौका भी है। इस वजह से कर्मचारियों ने ठान लिया है कि अगर पुरानी पेंशन बहाल होगी तभी उनका वोट दिया जाएगा सरकार को। यहाँ पर सीधे तौर पे बात यह है कि इस बार बिहार में वोट फॉर ओपीएस जैसी मुहिम चलाई जाएगी और कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए हर एक संभव प्रयास करेंगे। फिलहाल जो समीक्षा बैठक हुई है वो बेहद ही सफल समीक्षा बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इसमें तमाम लोग मौजूद रहे, तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और हर एक उस मुद्दे पे बातचीत की गई, हर उस मुद्दे की समीक्षा की गई है जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल कुछ वीडियोस भी निकलकर सामने आई है समीक्षा बैठक की। उन वीडियोस में क्या कुछ है, सबसे पहले आप ये देखिए। अपना वेतन पक्ष विपक्ष सारे लोग 24% वेतन बढ़ाए। कैसे बढ़ाए? लेकिन अब आप जब बात आती है कुछ करने का, तो ये लगता है ये कम्युनिस्ट है, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है। इस विचारधारा से थोड़ा सा बाहर निकलना है अपने बुढ़ापे के लिए। नेता के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आप लोग को समझना चाहिए, बाहरी लोगों का बीच में प्रवेश कब होता है? जब आपके घर में है ना। नहीं तो आज प्रेम सागर को विज्ञान से को बिहार में होने की क्या आवश्यकता है? ये लड़ाई आपकी थी, आपको लड़नी थी, लेकिन कुछ तो भी संवाद की बीच में विसंगति थी। आप चैनल नहीं बना पाते थे, वो यहाँ चैनल नहीं बना पाते थे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, चाहे राज्य टीम हो चाहे जिला टीम हो, 15 दिन के अंदर अंदर सारे लोगों का एक नाम घोषित किया जाएगा। 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर सारे जिलों का घोषणा हो जाएगा। 29 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम लोग पटना में और सारे जिलों के पदाधिकारी का नाम घोषित करेंगे। 1 सप्ताह का कार्यक्रम किया जाएगा, प्रत्येक जिला को कार्यक्रम दिया जाएगा कि आप 15 दिन के अंदर अंदर ये कार्यक्रम करके दीजिए। जो उस कार्यक्रम को सफल नहीं करा पाएगा, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, तुरंत उसके अध्यक्ष सचिव को बदल दिया जाएगा और तुरंत नया सचिव को बनाया जाएगा, अध्यक्ष को बनाया जाएगा। जो आंदोलन की मजबूती से किया सकता है, ये काम तुरंत। शशिकांत जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शशिकांत जी, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने है उसमें देखने को मिला है कि भागलपुर इकाई में एक बहुत ही अहम समीक्षा बैठक हुई। मैं जानना चाहूंगी, ये जो समीक्षा बैठक हुई है किस परिप्रेक्ष्य में हुई है, क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आ पाए हैं? मैडम, नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के जो बिहार के नए प्रभारी बनाए गए हैं प्रेम सागर जी, महाराष्ट्र में वो कार्यरत हैं अभी जी। और उनको बिहार के जो चुनाव परिप्रेक्ष्य में उनको यहाँ भेजा गया और यहाँ की तैयारियों की समीक्षा के लिए जी वो बिहार आए हैं और हमने उनका स्वागत जो है भव्य तरीके से किया। और सभी जो हमारे कर्मचारी संघ हैं और जो पदाधिकारी संघ हैं वो सब भागलपुर में एकजुट हुए और उन्होंने जो है सो इसकी प्रशंसा भी की और जो भी तैयारी के लिए जो बिंदु हैं उस पर हमारी गहन चर्चा हुई सभी लोग की 22 तारीख को, इस 22 जून को। और ये कहा गया कि जो भी चुनाव का जो माहौल बन रहा है उसमें हर जिले से एक दिन तय किया जाएगा कि वह मूवमेंट के रूप में और ब्लॉक लेवल पे हम लोग जो है सो सचिव और वो बनाए हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कर्मचारी जो है उसमें जुड़ेंगे। अब टीचर जो है, जो शिक्षक गण है जिनका प्रोफेशन पूरा हो रहा है लगभग, अब वो लोग भी इसमें मुहिम में जुड़ेंगे, जो लगभग 3 लाख की संख्या में जी जो नए एम्प्लॉय बने हैं जी। तो अब ये जो है सो एक व्यापक रूप लेगा आंदोलन का और सरकार को हम लोग जो है आंदोलन से पहले जो है अपनी बात रखेंगे, मांग रखेंगे, एक ज्ञापन सौंपेंगे और कहेंगे साहब कि इसमें जो यूपीएस के लिए जो वो लोग डिसीजन लेने जा रहे हैं उसके बदले वो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए डिसीजन लें जी। शशिकांत जी, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं, तो मैं जानना चाहूंगी ये कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? क्योंकि एक तो कार्यक्रम 22 तारीख को हो गया, लेकिन इसके बाद जो ब्लॉक स्तर पे होंगे, जिले स्तर पे कार्यक्रम हुई थी
उसके बाद ही हम लोग ने यह डिसीजन लिया है कि आगामी जो है फिर 25 तारीख को जमुई में ही बैठक हो रही है। उसमें भी जो हमारे राज्य स्तर के जो पदाधिकारीगण है वो लोग जाएंगे और उसके बाद यह एक क्रम चलेगा। इस क्रम में 1 महीने के अंदर जो है हम देखेंगे कि हर जिले में एक अच्छी बैठक की जाएगी, समीक्षा की जाएगी, उसके आधार पर कर्मियों को जोड़ा जाएगा। जी शशिकांत जी, जो वीडियोस निकलकर सामने आए थे उसमें हमें देखने को मिला था कि एक बात कही गई थी, हर घर में ओपीएस के मुद्दे को पहुंचाया जाएगा और वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई जाएगी। तो जैसा कि वोट फॉर ओपीएस की मुहिम तो चुनाव के दौरान चलाई जाती है, लेकिन हर घर ओपीएस के मुद्दे को कैसे पहुंचाया जाएगा, मैं जानना चाहूंगी। दरअसल मैडम आप देखेंगे कि कर्मचारी जो है समाज में हर तबके का है, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो या कर्मी के रूप में हो, पुलिस में हो, नर्सिंग में हो, मेडिकल में हो, अग्निशमन, हर विभाग में आप देखेंगे कि समाज में जो है सरकारी कर्मचारी की पैठ है। और जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की, उसको मूर्त रूप कौन देता है? कर्मचारी देता है। शिक्षक पढ़ाते हैं, पुलिस उनकी रक्षा करते हैं, चिकित्सक उनकी चिकित्सा करते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक समाज में ये क्रम बना हुआ है कि कौन किसके क्या दायित्व है। तो निश्चित है जब एम्प्लॉय परेशान होंगे तो समाज के लोग भी परेशान होंगे। एम्प्लॉय की चिंता समाज को भी है कि अगर एम्प्लॉय को जो है, हमारे कर्मियों को अगर जो मिनिमम जो सामाजिक सुरक्षा अगर वो मिलती है तो वो समाज की अच्छी तरह से सेवा कर पाते हैं। तो यह बात जो है सो उनके जहन में भी आना अब शुरू हो गया है कि यूपीएस और एनपीएस के कारण बिहार राज्य का बहुत सारा पैसा जो है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारा राज्य के बाहर चला जाता है और उसको लौटने की भी कोई गारंटी नहीं है। ये मुहिम चल पड़ी है, समाज में इन सब बातों पे अब चर्चा होती है। हर गली मोहल्ले में ये बातें आती हैं कि जो हमारे टीचर साहब हैं वो रिटायर्ड तो होने जा रहे हैं लेकिन उनको पेंशन नहीं मिलेगा, तो सरकारी सेवा का अर्थ क्या रहेगा। ऐसी बातें आने लगी हैं समाज में और चर्चा होने लगी। जी शशिकांत जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।